अस्सलाम साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवेल इंडिया। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में एक बार फिर से उभरे ताज़ा विवाद की, जो पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू हुआ है। यहाँ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच तीखी बयानबाजी ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी जन स्वराज के जरिए बिहार की सियासत में एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश में हैं। उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि बिहार में शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे को केंद्र में लाकर एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करना। इसके लिए प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभाएं और पदयात्राएं कर रहे हैं ताकि जनता के बीच अपनी बात पहुंचा सकें। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में उनकी एक जनसभा होने वाली थी, जिसके पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई। इस जनसभा को लेकर पहले से ही चर्चाएं थी, लेकिन बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के एक बयान ने इस सवाल को और तेज कर दिया। बेतिया से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के 80% लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इतना ही नहीं, जायसवाल ने यह भी दावा किया कि प्रशांत किशोर की पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका अपराधी परिवारों से ताल्लुक है। उन्होंने एक खास मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बेतिया विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज का एक संभावित उम्मीदवार वह शख्स है जिस पर दलित समाज के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का आरोप है। जायसवाल ने यह भी कहा कि इस व्यक्ति के बैनर और पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए हैं, जिससे उनकी पार्टी की मंशा साफ जाहिर होती है। जायसवाल ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि प्रशांत किशोर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी में कौन लोग हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों से बिहार के विकास या समाज में सकारात्मक बदलाव की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके इस बयान ने न केवल जन स्वराज पार्टी को निशाने पर लिया, बल्कि बिहार की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच तनातानी देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर पहले बीजेपी और जेडीयू जैसे दलों के लिए रणनीतिकार रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार की सियासत में एक नया विकल्प बनने की कोशिश में है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी सक्रियता ने पारंपरिक दलों जैसे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को असहज कर दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषण सामने आना यह दर्शाता है कि बीजेपी और जन स्वराज के बीच टकराव अब और गहरा हो सकता है। बेतिया, जो पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय है, पहले भी कई बार सियासी विवादों का केंद्र रहा है। यहाँ की सियासत में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातिगत समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की स्थापना 2024 में हुई थी। तब से यह पार्टी बिहार में अपनी ज़मीन बनाने को तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना, शराबबंदी की समीक्षा करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्राओं और जनसभाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि उनकी पार्टी साफ सुथरी राजनीति लाना चाहती है और बिहार की जनता को एक नया विकल्प देना चाहती है। हालांकि उनके उम्मीदवारों के चयन को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। पिछले साल बिहार के उपचुनाव में जन स्वराज के 4 में से 3 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले होने की बात सामने आई थी। उस समय प्रशांत किशोर ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि उनके उम्मीदवार न तो अपराधी है और न ही किसी माफिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनकी पार्टी सामान्य परिवारों से आने वाले लोगों को मौका दे रही है, न कि बड़े राजनीतिक घराने से। राज और प्रशांत किशोर को सवालों के घेरे में ला दिया है। खासतौर पर उनका यह दावा कि जन स्वराज का यह एक संभावित उम्मीदवार दलित समाज के व्यक्ति की हत्या में शामिल रहा है, बेहद गंभीर है। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह जन स्वराज की शाख पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। साथ ही यह बिहार की सियासत में अपराधीकरण के पुराने मुद्दे को फिर से चर्चा में ला सकता है। बिहार की राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा लंबे समय से एक बड़ा सवाल रहा है। कई बार नेताओं और पार्टियों पर यह आरोप लगता रहा है कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट देते हैं। संजय जायसवाल का यह बयान उस पुराने घाव को
फिर से कूदने जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आरोप सही है या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा। फिलहाल प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी की ओर से संजय जायसवाल के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या प्रशांत किशोर इस मामले में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वे इसे अनदेखा करके अपनी जनसभाओं पर ध्यान देना चाहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज इस विवाद का जवाब कैसे देती है। पहले भी प्रशांत किशोर ने बीजेपी के आरोपों का जवाब तीखे अंदाज में दिया था। उदाहरण के लिए जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए प्रचार करने का आरोप लगाया था, तब प्रशांत किशोर ने न केवल उन आरोपों को खारिज किया था बल्कि दिलीप जायसवाल पर सीमांचल में एक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का गंभीर आरोप भी लगाया था। ऐसे में यह देखना होगा कि इस बार वे इस विवाद को कैसे संभालते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस तरह की बयानबाजी से सियासी माहौल और गर्मा सकता है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक तरफ तो दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का इंडिया गठबंधन है। इन दोनों बड़े गठबंधनों के बीच जन स्वराज पार्टी एक नया फैक्टर बनकर उभर रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जन स्वराज की मौजूदगी बिहार के सियासी समीकरण को बदल सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां प्रशांत किशोर की रैलियों को अच्छा समर्थन मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण जैसे क्षेत्र जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और जहां कृषि और गन्ने की खेती मुख्य आजीविका है, वहां स्थानीय मुद्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ की जनता शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान देती है। ऐसे में अगर जन स्वराज इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पाती है तो यह बीजेपी और अन्य दलों के लिए चुनौती बन सकती है। यह नया विवाद एक बार फिर यह दिखाता है कि चुनावी साल में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो जाता है। संजय जायसवाल के आरोपों ने प्रशांत किशोर और जन स्वराज को निशाने पर लिया है, लेकिन यह देखना होगा कि जन स्वराज इस विवाद का जवाब कैसे देती है। क्या यह आरोप उनकी साख को प्रभावित करेंगे या फिर प्रशांत किशोर अपनी रणनीति के दम पर इसे अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। ये सवाल बिहार की सियासत में अगले कुछ दिनों में जवाब पा सकते हैं। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द अनवेल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।